नेपाल में जेएनजी के तख्तापलट मामले के बाद बड़े प्रदर्शन के बीच वहां के पीएम को देश को छोड़कर भागना पड़ा। अब इधर भारत में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए, कई बड़े आरोप लगाए, दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालांकि चुनाव आयोग ने आरोपों का जवाब दिया है, लेकिन इस बीच उन्होंने कहा है कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है बल्कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और समझाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है और चुनाव में किस तरह धांधली की जा रही है उसकी नींव है। राहुल गांधी ने देर शाम एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के युवा और जेएनजी संविधान बचाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेएनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दावा किया था कि जिन बूथों पर कांग्रेस जीतती दिख रही है उन्हें निशाना बनाया गया। मैं इस मंच पर ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो 100% सत्य पर आधारित ना हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने संविधान से प्यार करता हूँ, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता हूँ और मैं उस प्रक्रिया की रक्षा कर रहा हूँ। मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो 100% प्रमाण पर आधारित ना हो। इसके अलावा कहा था कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरी की रक्षा कर रहे हैं। यह स्पष्ट सबूत है कि इसमें कोई भ्रम नहीं है। मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं? कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक की सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। पहला, हमें वो डेस्टिनेशन आईपी बताए जहां से फॉर्म भरे गए थे। दूसरा, हमें वो डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताए जहां से आवेदन दायर किए गए थे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें ओटीपी ट्रेल्स बताएं, क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं तो आपको ओटीपी प्राप्त करना होता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बार बार आरोप लगाए गए भारतीय लोकतंत्र में उनके और कांग्रेस के अविश्वास को दर्शाते हैं तथा वे घुसपैठियों को बचाने की राजनीति करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को भी झूठा विमर्श करार दिया है और कहा है कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं ने पहले भी इसी तरह की रणनीति अपनाई थी जब उन्होंने आरोप लगाया था कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि घुसपैठिए प्रथम की राजनीति राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के हितों की बात कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जा रही मतदाता सूची की समीक्षा का विरोध करके अवैध मतदाताओं को बचाने की उनकी कोशिश इन समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।